बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 2 जो है फार्मेसी टेक्नीशियन का पेपर 2 में स्टूडेंट्स दो बुक्स होती हैं, फार्मास्यूटिक्स 1 एंड सेकंड फार्माकोग्नोसी। तो फार्मास्यूटिक्स के यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 10 से 12 लेक्चर्स अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। बाकी फर्दर लेक्चर्स भी इंशाल्लाह अपलोड किए जाएंगे। फार्माकोग्नोसी को आज हम स्टार्ट करते हैं। फार्माकोग्नोसी जो है ये पेपर 1 में ये दो बुक्स होती हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स न्यू भी होंगे, उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ। स्टूडेंट्स, ये जो पेपर 2 है ये 120 मार्क्स का होगा और इसमें से 60 मार्क्स जो है वो होंगे फार्मास्यूटिक्स के और 60 मार्क्स होंगे फार्माकोग्नोसी के। अब इनकी डिवीजन कैसे होगी? 60 होते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। पेपर 2 में 60 एमसीक्यूज होंगे, तो उसमें से 30 एमसीक्यूज जो है वो फार्मास्यूटिक्स के होंगे और 30 एमसीक्यूज जो है वो फार्माकोग्नोसी के होंगे। उसके अलावा 60 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और वो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उनमें से 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स से होंगे और 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी से होंगे। वो क्वेश्चन की डिवीजन ऐसी होगी, 6 क्वेश्चन जो है वो आएंगे फार्मास्यूटिक्स से और एवरी क्वेश्चन हैज 5 मार्क्स। हर क्वेश्चन के 5 नंबर होंगे, तो 6 5 30, ठीक है। और इसी तरह फार्माकोग्नोसी से भी 6 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन के कितने नंबर होंगे? 5 नंबर होंगे। तो 30 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो फार्माकोग्नोसी से आएंगे। इट्स मीन आप लोगों ने पेपर 2 में फार्माकोग्नोसी में की जो तैयारी करनी है वो 60 मार्क्स की। अब अगर हम ये देखें कि 50% वाला पास है, ठीक है। अगर आप फार्मास्यूटिक्स ए और फार्माकोग्नोसी दोनों में से कोई बुक अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके 60 नंबर वहां से आ सकते हैं, मतलब आप पास हो सकते हो। लेकिन क्योंकि जो है वो सारी बुक को याद किया होता है तो कुछ चीजें भूल जाती हैं, इस वजह से आप दोनों बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपके जो है वो 120 में से लास्ट टाइम हमारे स्टूडेंट्स के 98 भी, ठीक है, 90 तक भी, 80 तक भी, 100 तक भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मार्क्स लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ से 30 मार्क्स के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हो तो 30 मार्क्स के यहाँ से 60 मार्क्स ये। अगर आपके कोई 4-5 मार्क्स के एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाते हैं तो 50 से 55 मार्क्स आपके यहाँ से आ सकते हैं एमसीक्यूज पोर्शन से। शॉर्ट क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी के अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 10 क्वेश्चन और 10 5 आर 50, मतलब 50 मार्क्स आपके वहां से आ सकते हैं और इसके क्वेश्चन इजी होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। अब हम फार्माकोग्नोसी स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फार्माकोग्नोसी की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले 19th सेंचुरी में 1811 में एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन था स्मिथ, सबसे पहले उसने ये टर्म यूज की थी, इसका नाम क्या है? स्मिथ। उसके बाद 1815 में सेडलर, इसने ये टर्म यूज की फार्माकोग्नोसी। अब स्टूडेंट्स ये दो ग्रीक वर्ड से जो है वो डिराइव हुआ है फार्माकोग्नोसी, 2 ग्रीक वर्ड से। फर्स्ट है फार्माकोन मीनिंग ड्रग एंड सेकंड ग्नोसिस जिसका मतलब है नॉलेज। इसका मतलब है ड्रग से रिलेटेड जो नॉलेज होगा उसको हम किस पे स्टडी करेंगे? फार्माकोग्नोसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स, यहाँ पे भी फार्मा का मतलब ड्रग, तो यहाँ पे भी तो हमने ड्रग से रिलेटेड नॉलेज जो है वो गेन करना है, तो ये फार्माकोग्नोसी अलग से कौन सी बुक है, इसमें हमने कौन सा खास जो है वो ड्रग के बारे में जो है वो नॉलेज गेन करना है। तो स्टूडेंट्स, इस बुक के अंदर जो आप लोगों ने मेन नॉलेज ड्रग का गेन करना है वो कौन सा है? यहाँ पे हम डेफिनेशन में देखते हैं, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। मेन पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपने फार्माकोग्नोसी के अंदर क्रूड ड्रग्स के बारे में स्टडी करना है। अब फार्मास्यूटिक्स में हमने देखा कि वहां पे डोजेज फॉर्म, उसके अलावा डोजेज फॉर्म बनाने के मेथड, उसके बाद फार्मेसी की चीजें वो सारी उसमें होती है, ठीक है।
क्रोड ड्रग्स का जितना भी नॉलेज होगा वो आपने किस बुक से हासिल करना है, फार्माकोग्नोसी। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर क्रोड ड्रग्स, ये क्रोड ड्रग्स क्या होती है स्टूडेंट्स? अनडिफाइंड सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस और नेचुरली अटेन, जो आपको नेचुरली तौर पे कहां से हासिल हो, प्लांट से या फिर एनिमल से, और वो किस फॉर्म में हो, अनडिफाइंड और इम्प्योर, मतलब अनप्रिपेयर्ड फॉर्म, अभी उसकी प्रॉपर डोसेज फॉर्म नहीं बनी, तो वो जो आप हासिल करते हो ड्रग्स उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोड ड्रग्स। अनडिफाइंड, इम्प्योर, अनप्रिपेयर्ड, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑफ प्लांट्स आर एनिमल्स आर कॉल्ड क्रोड ड्रग्स। तो इस बुक के अंदर हमने क्रोड ड्रग्स के बारे में स्टडी करना है। अब स्टूडेंट्स क्रोड ड्रग्स के बारे में हमने कौन कौन सी चीजें स्टडी करनी है उसको हम देखते हैं। इट इज आल्सो स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट्स सपोज आपने एक डोसेज फॉर्म बनानी है, तो आपने उस डोसेज फॉर्म का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कहां से हासिल करना है, प्लांट से। अब प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारे पार्ट्स में किसी ना किसी पार्ट में एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होगा। अब वहां से जो आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट लेना है तो डेफिनेटली आप पूरा प्लांट नहीं लोगे, आप उसका वो पार्ट लोगे जिसमें वो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन आपको इस चीज की स्टडी करना कि प्लांट के कौन से पार्ट में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, फिर आप वो पार्ट लोगे। सपोज कोई ड्रग है, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है प्लांट के लीफ में, तो आप लीफ एक्सट्रैक्ट करोगे, लीफ निकालोगे, वो लीफ आपका क्या होगा, क्रोड ड्रग। फिर आप उस क्रोड ड्रग को एक्सट्रैक्ट करोगे, निकालोगे और डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद सेकंड वर्क आपने इसमें बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। क्रोड ड्रग्स की बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अब स्टूडेंट्स बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि प्लांट जो है वो लिविंग है और एनिमल भी क्या है, लिविंग, और केमिकल भी उसमें कंपाउंड कौन से कि प्लांट या एनिमल में जो आपने क्रोड ड्रग हासिल करनी है उसमें कौन से कंपाउंड है, आइदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, या कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में ये आ जाता है कि अगर आप वो क्रोड ड्रग्स, अब बाज़ दफा ऐसा होता है कि हमारी जो आम देहातों वगैरह में जो प्रैक्टिस होती है कि जी ये वाले पत्ते यूज कर ले इस मकसद के लिए, किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपने बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में ये देखना है कि अगर हम उनको यूज करते हैं, पार्ट्स को यूज करते हैं, तो उसका बॉडी पे इफेक्ट क्या होगा। अब दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है यूजफुल इफेक्ट और एक होता है हार्मफुल, मतलब साइड इफेक्ट और इफेक्टिव जो है वो इफेक्ट्स, मतलब जिसमें यूजफुल में क्या है कि आपको रिलीफ कितना मिल रहा है और हार्मफुल में क्या है कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। तो आपने फार्माकोग्नोसी में क्रोड ड्रग्स के वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर होने वाले साइड इफेक्ट्स और यूजफुल इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करना है, उनकी प्रॉपर्टीज को देखना है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रोड ड्रग्स। अब जो आपने लीफ जो है वो हासिल की है या रूट्स है या स्टेम है जिसको आप क्रोड ड्रग के तौर पर हासिल कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होगा, उसमें बाकी चीजें भी होगी। तो आपको केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का नॉलेज अगर होगा तो फिर आप प्रॉपर क्रोड ड्रग को हासिल करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको जो है वो प्रॉपर मैनेज कर सकते हो, उसको आगे डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आज हमने इसकी जो है वो डेफिनेशन देखी है फार्माकोग्नोसी की, जिसमें हमने ये सारी क्रोड ड्रग्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी।